नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पे। सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर का हुआ भूमि पूजन। करोड़ों की लागत से बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर। राहुल गांधी से मिले मुकेश सहनी। वोट की हो रही चोरी। 2 दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारियों का तबादला। गंगा के उफान से सुल्तानगंज तबाह। नमामि गंगे घाट बंद। चुनाव को लेकर डीएमएसपी ने किया डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण। सारण में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। 3 गिरफ्तार। बिहार में स्पेशल विजिलेंस का छापा। कैश और जमीन के कागजात बरामद। चाकूबाजी में युवक की मौत। एक ही परिवार के 7 लोग घायल। बिहार के 20 जिलों में अगले 24 घंटे होगी भारी बारिश। अब खबरें विस्तार से। बिहार के सीतामढ़ी में शुक्रवार को मां जानकी मंदिर का भूमि पूजन हुआ है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर निर्माण स्थली पर पहली ईंट रखी और कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री अमित शाह, उप मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री, विधायक आदि मौजूद रहे और 21 तीर्थों की मिट्टी और साथ ही 11 नदियों का जल इस खास आयोजन के लिए मंगवाया गया था। तो वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से साधु संत सीतामढ़ी पहुंचे हैं और भूमि पूजन के लिए राजस्थान के जयपुर से चांदी के कलश, वहीं दिल्ली में चांदी से बनी विशेष पूजन सामग्री और आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी से विशेष लड्डू भी सीतामढ़ी लाए गए और आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी से विशेष लड्डू भी सीतामढ़ी लाएगा और बिहार सरकार ने इसके लिए 883 करोड़ का बजट भी जारी किया है। तो वहीं 3 साल में मंदिर निर्माण का लक्ष्य भी रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज के दिन शुभ है, जहां सालों पहले रामायण काल में सुखों से परमार्जन के लिए राजा जनक ने सोने का हल चलाया था, तो वहीं से मां जानकी प्रकट हुई, बारिश के लिए हल चलाया था और आज मां जानकी ने मंदिर के शिलान्यास के मौके पर बारिश कर आशीर्वाद कर दिया है। तो वहीं बता दें कि 890 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बनेगा, जिसमें 137 करोड़ मंदिर पर और साथ ही 638 करोड़ परिक्रमा पथ समेत अन्य सुविधाओं पर खर्च होगा। और साथ ही मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा है कि माता सीता की जन्मस्थली का सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि से विकास होगा और मिथिलांचल की संस्कृति पूरे भारत संस्कृति का गहना है। और बता दें कि साथ ही भूमि पूजन के लिए 21 तीर्थ क्षेत्रों की मिट्टी और 31 नदियों का जल मंगाया गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से साधु संत सीतामढ़ी पहुंचे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि देश में वोट की चोरी हो रही है और अगर वोट चोरी करके ही सरकार बनानी है तो देश में चुनाव कराने की जो जरूरत ही क्या है। बता दें चुनाव सरकार के नहीं बल्कि जनता की गाड़ी कमाई से होती है। बता दें कि सहनी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात के बाद पटना लौटने पर प्रेस से बात कर उन्होंने ये कहा कि सहनी ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि बिहार में जिस प्रकार एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उससे साफ साबित होता है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के दबाव में काम कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी द्वारा किए जा रहे निवेदन पर अपना जवाब देना चाहिए। आयोग बताए उसका इन बिंदुओं पर क्या कुछ कहना है। और वीआईपी नेता ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी इस मसले पर बिहार में व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगी और हम अभियान को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि यह लोकतंत्र बचाने की भी एक लड़ाई है। भागलपुर जिले में कार्यकाल पूरा कर चुके 2 दर्जन से अधिक दारोगा का तबादला बांका जिले में कर दिया गया है। बता दें कि यह पुनर्निर्णय रेंज आईजी विवेक कुमार की अध्यक्षता में हुई, साथ ही हस्तांतरण समिति की बैठक में लिया गया है। और साथ ही बता दें कि इसके अलावा बांका जिले में भी कई अवर निरीक्षकों को भागलपुर भेजा गया है, वहीं कुछ एएसआई का नवगछिया में स्थानांतरण किया गया है। वहीं बता दें कि बांका से सहायक अवर निरीक्षक मनोज कुमार, सहायक अवर निरीक्षक प्रदीप कुमार का नवगछिया तबादला किया गया। तो वहीं बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत झाझा पुलिस अनुमंडल में तैनात एसडीपीओ राजेश कुमार का भी तबादला कर दिया गया। भागलपुर जिले में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से हालत काफी ज्यादा बिगड़ने लगा है। बता दें कि सुल्तानगंज स्थित नमामि गंगा घाट बाढ़ के पानी से पूरी तरह से डूब चुका है और घाट के आसपास का बाजार और कई दुकानें पानी में समा चुकी है। तो वहीं बता दें कि सड़कों पर 3 से 4 फीट तक की पानी भी भर चुकी है और जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बता दें कि जिला प्रशासन ने
श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए नमामि गंगा घाट को स्थायी रूप से बंद कर दिया है और घाट पर स्नान और प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो वहीं बता दें कि प्रशासन ने श्रद्धालुओं को केवल अजगैबीनाथ घाट पर ही स्नान करने की अनुमति दी है, जहां सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती, गोताखोरों की मौजूदगी और साथ ही बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की गई है। और जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने ये भी बताया कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और राहत बचाव दल लगातार हालत की निगरानी कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों से अपील की है कि वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें और गंगा स्नान से फिलहाल परहेज करें। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूर्वी चंपारण जिले में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनावी तैयारियों की समीक्षा के तहत जिलाधिकारी सौरभ जोड़वाल एवं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने शनिवार को चिरैया एवं डांगा विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए डिस्पैच सेंटर महादेव शाह उच्च विद्यालय चिरैया का निरीक्षण किया है। और निरीक्षण के दौरान डीएम और साथ ही एसपी ने ईवीएम की कमीशनिंग, पोलिंग और साथ ही पार्टियों की डिस्पैच प्रक्रिया और वाहन पार्किंग की व्यवस्थाओं का भी गहन जायजा लिया है। साथ ही में मौके पर मौजूद अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। और जिलाधिकारी सौरभ जोड़वाल ने स्पष्ट कहा है कि निर्वाचन से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय पर और सटीक रूप से पूरी होनी चाहिए ताकि चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। जिले के एकमा थाना क्षेत्र में शनिवार को पुलिस और अपराधियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर अचानक से अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई, जिसमें 2 कुख्यात अपराधी मुन्ना मियां और साथ ही रंजीत सिंह को गोली लगी। और मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 अन्य अपराधियों को भी मौके से गिरफ्तार किया है और घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि घायल अपराधियों को प्राथमिक इलाज के बाद छपरा सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। और घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी डॉक्टर कुमार आशीष खुद सदर अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी भी ली। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस को इन अपराधियों की गतिविधियों की सूचना पहले से ही थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई और छापेमारी के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की और जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात अपराधियों को घायल अवस्था में पकड़ लिया और 3 अन्य को भी गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी मुहिम के तहत विशेष निगरानी इकाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जहानाबाद में पदस्थापित हेडक्वार्टर डीएसपी संजीव कुमार के विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति मामले की गई। तो वहीं बता दें कि पटना, खगड़िया, जहानाबाद में एक साथ शुरू की गई इस कार्रवाई के दौरान पटना के गांधी मैदान स्थित डीएसपी संजीव कुमार के सरकारी आवास से लगभग 1.5 लाख रुपए नगद, कई जमीनें और साथ ही दस्तावेज और बैंक पासबुक बरामद की गई है। और छापेमारी स्पेशल विजिलेंस टीम ने डीएसपी सुधीर कुमार के नेतृत्व में की गई, जो करीब 4 घंटे तक चली। और इस दौरान टीम ने सरकारी आवास के कोने कोने की तलाशी ली और डीएसपी सुधीर कुमार ने यह भी बताया कि कार्रवाई मुख्यालय के निर्देश पर की गई है। संजीव कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का भी केस दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर विशेष निगरानी भी इकाई द्वारा छापेमारी की जा रही है। सारण जिले के दाऊदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेंगड़ा विशल टोला गांव से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। रास्ते के पुराने विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 7 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान विजय सिंह के रूप में हुई है और जो दरभंगा जिले में शिक्षा परियोजना के तहत कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि हमला उस वक्त हुआ जब वह अपने गांव से आए हुए थे और सभी घायलों को पहले छपरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें हालत गंभीर देखते हुए पटना स्थित पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। और घटना की जानकारी मिलते ही सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष छपरा सदर अस्पताल पहुंचे और घायलों के बयान दर्ज भी किए गए। पीड़ितों के बयान के आधार पर 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है और पुलिस ने 2 संदिग्धों की हिरासत में लिया, तो वहीं अन्य की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि आगे 24 घंटे के दौरान बिहार के सभी जिलों में बारिश होगी। उत्तरी जिले में ऑरेंज अलर्ट और दक्षिणी जिले में येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो वहीं इस दौरान सभी जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने के साथ साथ मेघगर्जन और साथ ही वज्रपात की भी संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 18 जिलों से येलो अलर्ट जारी किया और इन 18 जिलों में बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया,
मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर जिला शामिल है। तो वहीं इन जिलों में मध्यम दर्जे से बारिश की भी हो सकती है। बता दें कि मौसम विभाग ने तत्कालीन चेतावनी जारी करते हुए वेस्ट चंपारण, समस्तीपुर, शेखपुरा, बेगूसराय, दरभंगा और अररिया जिले में अगले 3 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की भी संभावना जताई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।